नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी मित्रों का डीएम क्लासेस के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल के पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम सभी को पता है, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान में अपतंत्र के बारे में। यानी कि इसमें हम चर्चा कर चुके हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, अरब सागर में जाने वाली नदी, और अब चर्चा कर रहे हैं अंतःप्रवाही नदी, जिसमें हमने दोस्तों चर्चा कर ली है एक नदी के बारे में, यानी कि प्रमुख नदी इसकी घग्गर नदी के बारे में दोस्तों चर्चा कर ली है। जो नदी शेष रह गई आज उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हमारा अपतंत्र पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम एक भाग लेकर आएंगे एमसीक्यू का प्रश्न, जिसमें आपको जो अपतंत्र पूरा पढ़ाया था वो का पूरा सार उस भाग में हम आपके सामने लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ सबको अपतंत्र एकदम बढ़िया और शानदार समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल मेरे साथ साथ आप चल रहे होंगे। तो दोस्तों, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दे। करते हैं शुरुआत हम आज के हमारे टॉपिक में। अपतंत्र आज का सेशन लास्ट होने वाला है, फिर हमारा टॉपिक बिल्कुल एंड हो जाएगा अपतंत्र, फिर नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो अपतंत्र एक बहुत बड़ा टॉपिक था, लेंथी टॉपिक था, थोड़ा लेंथ वाला, लेकिन हमने उस टॉपिक को बारीकी से बिल्कुल बेसिक लेवल से हर प्रकार से हमने उसको कवर कर लिया। तो आज इसका समापन हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट अगला टॉपिक। लेकिन कुछ नदी और रह गई, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं जो पेपर में आती हैं और हमें कंफ्यूज करती हैं। 2 या 3 नाम ऐसे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, पेपर में आ जाता है तो हम कंफ्यूज होते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है दोस्तों। तो उन नदियों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से बारीकी से सुनिएगा और अपने नोट्सों में लिख लीजिएगा बिल्कुल बारीकी से। इन नदियों पर विशेषता कुछ अलग है और समानता बिल्कुल सेम पाई जाती है नामों में दोस्तों। यानी कि हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की नदी यानी अंतःप्रवाह की नदी, जिसमें 2 नाम सेम है जो आपको कंफ्यूज करते हैं। एक तो है कातली और एक काकनी। काकनी और कातली दोस्तों, ये दोनों ऐसी नदी हैं जो पड़ती हैं अंतःप्रवाह की नदी। और एक नाम होता है कोटारी दोस्तों, वो होता है कोटारी, वो पड़ता है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदी। यानी कि तीनों नाम थोड़े डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन कंफ्यूज कर देते हैं हमें पेपर में। तो आज हम इनको तीनों को विस्तार से पढ़ लेंगे, लेकिन हम पहले चर्चा कर रहे थे अंतःप्रवाह की नदी दोस्तों। अंतःप्रवाह की नदी, अंतःप्रवाह क्षेत्र की नदी दोस्तों, अंतःप्रवाह क्षेत्र की अपन नदी के बारे में चर्चा कर रहे थे। ये हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने इसमें घग्गर नदी के बारे में दोस्तों चर्चा कर ली। अब पढ़ेंगे, जो पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो नदी है जिसका नाम मैंने अभी लिया था, यानी कि काकनी दोस्तों। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ नोट्सों में लिख लो, और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो, और आप भी चैनल को लाइक कर लो, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो आपके पास सबसे पहले आएगी और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा दोस्तों। काकनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है कोटारी यानी जैसलमेर से। कोटारी बोल दो या फिर कोटड़ी बोल दो, एक ही बात है, कोटारी या जैसलमेर। यानी बात करते हैं दोस्तों उद्गम स्थल, उद्गम मानी कोटड़ी या फिर कोटारी। कोटारी दोस्तों ये कहाँ से होता है? जैसलमेर से। दिखाई दे रहा होगा सबको यहाँ तक। यानी कि इसका उद्गम स्थान होता है दोस्तों कोटड़ी या फिर कोठारी, जैसलमेर से होता है दोस्तों इसका उद्गम स्थान। इसका उपनाम क्या है? पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है उपनाम, इसलिए बहुत मोस्ट है उपनाम। आप भी इसको मोस्ट लगा के लिख लो, मैं तो वेरी मोस्ट बना रहा हूँ इसको। इसका उपनाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि मसूरदी नदी। मसूरदी नदी इसका क्या नाम है? उपनाम मसूरदी, मसूरदी नदी दोस्तों। इसका उपनाम पेपर में हजारों बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी? मसूरदी नदी या फिर काकने। एक नाम और भी है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नाम ये भी है काकने। ये कम आता है पेपर में, ये सबसे ज़्यादा आता है मसूरी नदी का प्रश्न। अब दोस्तों बात करते हैं, यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग चेंज करने वाली नदी कौन सी है? अपना रास्ता बदलने वाली, रास्ते को बदलने वाली, यानी कि सर्वाधिक राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी
दोस्तों कौन सी है? यह नदी है जिसका नाम है काकनी। यानी कि राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? वो है काकनी नदी। दोस्तों इस पे एक और बात ध्यान रखो, वो भी मोस्ट है, यानी कि अंतः प्रवाह बोल दो या फिर आंतरिक प्रवाह बोल दो, इसकी सबसे छोटी नदी कौन सी है? यही है, यानी कि अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह बोल दो या फिर क्या बोलो? आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी दोस्तों कौन सी है? उस नदी का नाम है काकनी नदी। ये इसकी बातें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। ओनली फॉर दो बातें हमें इंपॉर्टेंट है, एक तो इसका उपनाम और ये फिर दो ये बातें हैं, जो ये दोनों की दोनों बातें वेरी वेरी मोस्ट हैं। इसको भी आप मोस्ट लगा के लिख लो। पेपर में प्रश्न इन 3 प्रश्नों से बाहर कोई प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, चाहे आप एग्जाम कोई से भी देख लो राजस्थान की उठा के। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य नदी के बारे में। एक नदी नाम और है जिसका नाम है दोस्तों कांतली। क्या नाम है? कांतली। यानी दोनों का नाम थोड़ा कंफ्यूज करता है, कांकनी और कातली। कांकनी और कातली दोस्तों, इसका उद्गम स्थान होता है कोटड़ी या कोटरी जैसलमेर से होता है दोस्तों। इसका उद्गम स्थान होता है जो होता है खंडेला के पहाड़ी सिक्कर से दोस्तों। इसका उद्गम स्थान यानी इसका दोस्तों उद्गम की बात करें खंडेला, खंडेला की पहाड़ी यानी सिक्कर से। कहाँ से? सिक्कर से इसका उद्गम स्थान होता है और इसका होता है जैसलमेर से। और ये इंपॉर्टेंट बातें हैं उद्गम स्थान के बारे में पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं यानी कि इस नदी का उपनाम क्या है। तो इस नदी का दोस्तों उपनाम की बात कर रहे हैं मित्रों, उपनाम यानी मौसमी नदी। मौसमी नदी कहा जाता है, यानी पेपर में हजारों बार आता है। इस नदी का उपनाम क्या है? मौसमी नदी इस नदी का उपनाम है। ये बातें हैं जो पेपर के लिए इंपोर्टेंट है, मैं आपको सब पूरी की पूरी बातें बता दूंगा दोस्तों। और ये है अंतः प्रवाह की, यानी ये बोलते हैं पूर्ण राज्य में अंतः प्रवाह बहने वाली नदी है, यानी कि पूर्ण रूप से राज्य में बहने वाली ये नदी है अंतः प्रवाह की। इसका समापन होता है दोस्तों झुंझुनू में होता है। कहाँ पर होता है? यानी समापन की बात करें दोस्तों, समापन वो होता है झुंझुनू। झुंझुनू में इसका क्या होता है? समापन होता है, यानी कि इसका समापन कहाँ पर होता है? झुंझुनू जिले में इसका समापन होता है। और कांतले का बहाव क्षेत्र को दोस्तों, ये मोस्ट है पेपर, इसका बहाव क्षेत्र, बहाव क्षेत्र को दोस्तों क्या कहा जाता है? तोरावटी। तोरावटी ये पेपर में पूछा जाता है। इसके बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। ये पेपर में हजारों बार प्रश्न पूछा गया है। प्रवाह क्षेत्र को या फिर बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावटी कहा जाता है दोस्तों। दोनों नदी के उपनाम हमें याद हो गए। इसका उपनाम हो गया मौसमी नदी, इसका नाम हो गया मसूरदी नदी। अब दोस्तों इसमें एक नदी और रह गई छोटी सी, जो इसका नाम है रूपा रेल नदी। कौन सी रह गई? रूपा रेल नदी। फिर हम करेंगे पूरी नदी, यानी अपतंत्र को हमारा पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। जो प्रमुख नदी के बारे में हमें पेपर में आते हैं वो नदी हमने कंप्लीट कर चुके हैं। यानी कि लंबाई की बात करें, एक बच्चा कह रहा है सर इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है, यानी कि कुल दोस्तों इसकी लंबाई थी, कुल लंबाई की बात करें इसकी, वो थी पूरी की पूरी 100 किलोमीटर। यानी कि इसकी कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर इसकी क्या है? कुल लंबाई है, यानी कि कांतली नदी की कुल लंबाई है। ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से पूछी जाती हैं और ये अच्छे प्रश्न हैं जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी हैं दोस्तों। एक नदी और रह गई रूपा रेल, मैं इसको यहीं बता रहा हूँ, इसी में आप देख लेना। रूपा रेल, रूपा रेल के बारे में दोस्तों इधर ही आप मना लीजिएगा। इसका उद्गम स्थान, यानी ये नदी छोटी छोटी हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन हमें फिर भी पूछना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न कहीं से भी आ जाए पेपर में, फिर आप कहोगे सर आपने हमको ये नहीं बताया, इसलिए आज से हम पूरी की पूरी नदी आपको बताना बहुत ज़रूरी समझेंगे। यानी कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है दोस्तों? उदयनाथ के पहाड़ियों से होता है, उदयनाथ के पहाड़ियों से। इसका रूपा रेल का उदयनाथ, उदयनाथ की पहाड़ियों से।
पहाड़ियों से। इसका उद्गम स्थान होता है उदयनाथ की पहाड़ियों से, यानी थानागाजी। हाँ से थानागाजी, यानी थानागाजी, थानागाजी, यहाँ से इसका क्या होता है दोस्तों, उद्गम स्थान होता है। बात करें यानी कि इसको उपनाम भी है इसका, यह वराय लसवारी भी कहते हैं। उपनाम की बात करें, उपनाम भी जरूर है इसका, याद करना। उपनाम अगर सबका पढ़ रहे हैं तो इसका भी पढ़ेंगे, वरना ये हमें से नाराज हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी कि ये मेरे साथ धोखा हो रहा है, सबका उपनाम लिया जा रहा है, मेरा उपनाम नहीं लिया जा रहा। तो इसका नाम हो जाएगा लसवारी या फिर वरा। एक तो क्या है वरा, वरा या फिर लसवारी, लसवारी। दोस्तों ये इनके क्या हो गए, उपनाम हो गए। लसवारी या फिर वरा क्या हो गए, इनके उपनाम हो गए। और यानी कि एक और इनका उपनाम है जिसे कहते हैं रूपनारायण। रूपनारायण भी कहा जाता है, रूपनारायण, तो वो इतने इम्पोर्टेंट है नहीं, दोनों याद कर लो, वरा और लसवारी। दोस्तों यह नदी कहाँ पर जाकर सांबर होती है, विलीन होती है, यानी कि सांबर झील में उत्तर दिशा में लुप्त हो जाती है, डीग में जाकर। कहाँ पर, डीग में जाकर दोस्तों ये नदी लुप्त हो जाती है। यानी कि इस झील के किनारे दोस्तों मोती झील है, इस नदी के किनारे मोती झील है, बहुत बार पूछा जाता है। इस नदी के किनारे दोस्तों मोती झील, मोती झील जो कहाँ पर पड़ती है दोस्तों, भरतपुर में। कहाँ पड़ती है, भरतपुर में पड़ती है मोती झील। इस नदी के किनारे दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, जो भरतपुर में पड़ती है। और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको बता दी भरतपुर की, यानी कि मोती झील है, जिसको क्या कहते हैं, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है इस झील को। यानी कि दोस्तों ये मोती झील है ना, इसको भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा, जीवन रेखा कहा जाता है। दिखाई दे रहा होगा सबको यहाँ तक, भरतपुर की जीवन रेखा मोती झील को कहा जाता है। नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर लिख लेता हूँ मैं, यानी कि मोती झील। दोस्तों मोती झील है जो कहाँ पर है, भरतपुर में है, भरतपुर में है। इसे क्या कहा जाता है, भरतपुर की जीवन रेखा। ये दो तो फैक्ट हैं, ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी। इसमें एक नदी और रह गई जो काफ़ी मोस्ट है, लेकिन पेपर के लिहाज से हम उसको भी पढ़ लेंगे, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, जिसका नाम है साबी नदी। दोस्तों कौन सी रह गई, साबी, ये नदी रह गई साबी। यानी कि साबी के बाद में हमारा पूरा अपवा तंत्र कंप्लीट हो गया। अंतःप्रवाह की नदी पूरी की पूरी हमने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा कि इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, सवेर के पहाड़ियों से होता है, यानी कि सवेर के पहाड़ियों से, सवेर की पहाड़ी, सवेर की पहाड़ियों से, यानी इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है, सवेर की पहाड़ियों से होता है। इसका उपनाम साबिनी है, इम्पोर्टेंट नहीं है। लुप्त कहाँ पर होती है, पटौदी में जाकर लुप्त हो जाती है, यानी कि पटौदी, पटौदी में क्या हो जाती है दोस्तों, लुप्त हो जाती है। तो ये बेसिक बातें थी, हमने अंतःप्रवाह में इन नदियों को कंप्लीट कर लिया, हमारा अपवा तंत्र पूरा हो गया। हमने अपवा तंत्र को 3 भागों में पढ़ा था। सबसे पहले बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी, फिर पढ़ा अरब सागर की में तरफ जाने वाली नदी, फिर पढ़ा अंतःप्रवाह या फिर आंतरिक प्रवाह की नदी। दोस्तों हर नदी के बारे में हमने बेसिक से चर्चा की, विस्तार से आपको बताया। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल आम भाषा में हमने आपको एक यानी कि इजी भाषा में स्टूडेंट की तरह पढ़ाया होगा। आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आई हुई है, अगर समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमें यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम आपके लिए दोबारा का दोबारा यानी कि अभी दोबारा इसी पॉइंट को लेकर आपके सामने आ जाएंगे। अपवा तंत्र राजस्थान के कोई भी एग्जाम देख लो, यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए ये राजस्थान एग्जाम की मेन जान है, यानी कि जीवन रेखा है ये भी राजस्थान की अपवा तंत्र। यहाँ से 2 प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा और आपका एक भी प्रश्न जीके का गलत नहीं होगा। हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले भाग में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी, इसमें हमने 3 भाग कवर कर चुके हैं। हमने पहला पढ़ा राजस्थान का विस्तार,
फिर पढ़ा हमने राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिर पढ़ा हमने कोपेन की जलवायु। अब पढ़ रहे हैं हमने अपतंत्र कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे जो भाग आएगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस तरह एक एक भाग पढ़ते रहेंगे और हम कंप्लीट करते रहेंगे। बच्चे खड़े हैं, झीलों के बारे में बता दो, झील के बारे में बता देंगे। जो आप कहोगे वो टॉपिक हम लेकर आ जाएंगे। जो टॉपिक कठिन है, आपको थोड़ा ऐसे लगता है कि यार ये बहुत हार्ड टॉपिक है, उसको हम पहले आपके सामने लेकर आएंगे। अगर हमने हार्ड को आसान कर लिया तो आसान तो हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो आशा करता हूँ सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। यानी कि दोनों के नाम कातनी और कातली, ये दोनों नदी किसकी हैं? ये अंतःप्रवाह की नदी है। और जो नदी है कोटारी दोस्तों, वो होती है बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदी। ये बातें थी जो आपको मैंने पूरी की पूरी विधि विधान से आपके सामने रख दी। आपको समझ में आया होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो उतार लीजिएगा पूरे के अपने नोट्सों में पूरी पूरी बातों को। और जो नहीं उतार पाते वो हमारे टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर आपको पूरी की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। और यूट्यूब पर भी आप सर्च करोगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो वहाँ पर प्ले लिस्ट में जाओगे, पूरा का पूरा भाग वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर भी आप वीडियो को देख सकते हो। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है, वीडियो को 2 बार 3 बार देखोगे, आपको और भी अच्छा समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे पास कमेंट करो, मैं आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर करके भेजूंगा। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले भाग में, उतार लीजिएगा। मैं जब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, आप भी। और अपनी मेहनत को दिन रात बढ़ा दीजिएगा। जीके में हम तुम्हारे साथ हैं और अपनी मेहनत आप हिसाब से करो। मिलते हैं अगले भाग में इसी टाइम। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।